नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल जितिया का व्रत माताएं बहनें अपने बच्चे की खुशहाली, सुख, समृद्धि और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती हैं, वो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। दिन में माताएं भगवान जितवाहन की और चीलो सियारों की पूजा करती हैं। जितिया व्रत को जितिया या जित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है और हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत के नियमों का पालन छठ पर्व की तरह पूरे 3 दिन तक किया जाता है और यह जो व्रत है यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ ही हिस्सों और जगहों में रखा जाता है। इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पिया जाता है और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं, उनकी संतान अपने जीवन में खूब तरक्की करती है और ऐसी माताओं को अपने बच्चों का वियोग भी सहना नहीं पड़ता है। जितिया का व्रत ऐसा पर्व है जिसमें मछली खाकर भी पूजा की जाती है। आमतौर पर तो सनातन धर्म में लोग पर्व से या व्रत के एक दिन पहले मांसाहार को त्याग देते हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोग लहसुन प्याज तक खाना छोड़ देते हैं। लेकिन जितिया के पर्व में ऐसी मान्यता है कि मछली और मरुआ की रोटी खाकर इस पर्व की शुरुआत की जाती है। लेकिन जिन जगह भी ऐसा नहीं नियम है, वहाँ पर केवल सात्विक भोजन ही एक दिन पहले करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जित पुत्री का यह जितिया व्रत रखने से एक दिन पहले नहाए खाए के दिन क्या होता है और अगले दिन यानी खर जुतिया के दिन आपको सुबह में निर्जला व्रत रखना होता है। और जितिया व्रत की जो पूजा है वह पूजा शाम को प्रदोष काल के समय में की जाती है। तो सुबह से आप व्रत रखेंगे, लेकिन शाम की पूजा करने से पहले आप एक बार स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले और अच्छे से श्रृंगार कर ले, सिंदूर या महावर आदि लगा ले। पूजा करने के बाद अब आपको एक लकड़ी की चौकी बिछा ले। मुंह आपका पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है। फिर तुरैया या झिंगनी का पत्ता आपको लेना है। अगर आपको यह पत्ते ना मिले तो आप पान का भी पत्ता ले सकते हैं। अब सबसे पहले जितवाहन भगवान और चिल्ह सियारन के लिए पत्तों का आपको आसन लगाना है। चौकी के ऊपर आपको अलग अलग पत्ते रखकर इनका आसन लगाना है। अब पूजा के लिए रखे गए चावल में थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर उसे पीला कर लें, क्योंकि तिलक लगाते समय पीले अक्षत चढ़ाए जाते हैं। पूजा में पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो अब आप तीनों पत्तों पर थोड़े थोड़े अक्षत रखें। अक्षत का आसन लगाएं, जिनके ऊपर आप मूर्तियों की स्थापना करेंगे। यह जो मूर्तियां हैं, इनमें जितवाहन की जो मूर्ति है वह बहुत सी जगह पर कुशा की बनाई जाती हैं और कुछ लोग आज के दिन मिट्टी की भी जितवाहन भगवान की मूर्ति बना लेते हैं और चिल्ह सियारन की भी मूर्ति बना लेते हैं। या फिर आपके यहाँ मार्केट में मिलती हो तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, खरीद कर स्थापित कर सकते हैं। जितिया व्रत की जो पूजा होती है वैसे खास तौर पर किसी नदी या तालाब के किनारे की जाती है। अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिन महिलाओं की सास होती हैं उन्हें चौकी पर 3 पत्ते रखकर ही पूजा करनी चाहिए और जिन महिलाओं की सासू माँ जीवित नहीं है उन्हें एक पत्ता सास के नाम पर भी अलग से निकाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जितिया के व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले इस व्रत को सासू माँ ही करती हैं और उसके बाद ही बहू इस व्रत को रखती है। अब एक पत्ते पर जितवाहन भगवान की, दूसरे पर चील की और तीसरे पर सियारन की मूर्ति रखेंगे। मिट्टी के प्रतीक रूप में यह मूर्तियां भी बना सकते हैं। मूर्ति स्थापित करने के बाद अब आपको चौकी के पास में ही रोली, हल्दी या अबीर, गुलाल से चौकी के चारों ओर गिरा भी सकते हैं। अब सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करके मुख्य पूजा आरंभ करेंगे। एक सुपारी में आप कलावा बांधकर पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को गणेश भगवान का प्रतीक मानकर स्थापित कर लीजिए। अब एक पुष्प की सहायता से जल छिड़क कर भगवान गणेश जी को स्नान कराएं। फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। गणेश भगवान जी
को हल्दी अच्छा से तिलक लगाएं, पुष्प माला समर्पित करें। अगर आप नदी के किनारे ये पूजा कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि अलग से कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करना जरूरी है। अब आप कलश पर एक दीप जलाकर रख दें। दीप कलश की स्थापना करने के आप एक लोटा लेकर उसके कंठ पर कलावा लपेट दे 3 बार और फिर उसमें गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल भरें। गंगा, यमुना, कावेरी नदियां का स्मरण करके उनका आवाहन करें। अब जल के लोटे में अक्षत, सुपारी, एक सिक्का और हल्दी का गांठ अगर आपके पास है तो, हल्दी की गांठ नहीं है तो आप चुटकी भर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़े से पुष्प और अक्षत कलश के अंदर डालें और उसके बाद आप कलश में आम या अशोक के या फिर पान के 5 पत्ते या 7 पत्ते लगाएं। इसके बाद आप चावल या गेहूं से भरी हुई एक कटोरी कलश के ऊपर रखें। उस कटोरी के ऊपर आपको अब एक दीपक जलाकर रखना होता है, जिसे हम दीप कलश कहते हैं। इस तरह से आप दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। दीप कलश पर आप रोली, कुमकुम, अक्षत, तिलक लगाकर स्वास्तिक बनाकर पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें, क्योंकि जो दीपक होते हैं वह हमारी समस्त पूजा के साक्षी होते हैं। अब धूप जलाकर सभी भगवान को दिखाएं। जितवाहन भगवान, चिल्हो, सियारो और गणेश भगवान जी को धूप दीप दिखाएं। ध्यान रखें कि जो दीप कलश की स्थापना में आपने दीप ऊपर जलाकर रखा है उसे आपको बार बार नहीं हटाना है। दीप दिखाने के लिए आप अलग से एक दिया और जलाकर रख सकते हैं और जब आप आरती करते हैं उस समय भी आपको यह दिया नहीं हटाना है। अलग से ही आप कपूर जलाकर या अलग से जो दिया है आपने जला रखा हुआ है उससे ही आपको आरती करनी है। इस व्रत में धागे या फिर सोने या चांदी का जितिया का लॉकेट पहनना चाहिए और उस जुतिया या लॉकेट की पूजा भी आपको इसी दिन करनी होती है। अब चौकी पर विराजित जितवाहन भगवान, चिल्हो और सियारन को जल का छींटा देकर स्नान भाव रूप से करें और धागे पर आपको केवल जल का छींटा लगाकर तिलक लगाना चाहिए और इस जितिया या धागे या लॉकेट को झिंगनी के पत्ते या फिर पान के पत्ते पर रखना है। अब जितवाहन भगवान को चंदन, रोली का तिलक लगाएं। जितवाहन भगवान जो है वो गंधर्व के राजकुमार हैं। जितवाहन भगवान के बाद चिल और सियारन को पीला सिंदूर का तिलक लगाएं और अब जितवाहन भगवान को जनेऊ अर्पित करें। हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करें। अब आप भगवान को पुष्प अर्पित करें। जितवाहन भगवान को आज के दिन जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। अब खीरा या इसके अलावा जो भी आपके पास फल मिलते हैं वह आप भगवान को अर्पित करें। भोग में आज के दिन एक दिन पहले ही भिगाए हुए चने को भगवान के पास चढ़ाई जाती है। फल, मिठाई, अनार चढ़ा सकते हैं। यह भोग किसी पात्र में रखकर या फिर पान के पत्ते पर या झिंगनी के पत्ते पर रखकर ही अर्पित करें। अब एक पानी वाले नारियल पर मौली यानी कलावा बांधकर उसे एक सिक्का और अक्षत पुष्प रखकर भगवान को चढ़ाएं। जितवाहन भगवान को यह अर्पित करना होता है। ध्यान रखें, पूजा करते समय मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर रखें, जिससे अगले दिन आप किसी को दान दे सकते हैं। अब हाथ में थोड़े से पुष्प अक्षत लेकर व्रत की कथा सुने, पढ़े। अगर कोई पढ़ने वाला हो तो वो पढ़ के सुनाएगा, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो किताब की पूजा भी आप कर सकते हैं। उस पर तिलक लगाएं। उसके बाद कथा का शुभारंभ करें। कथा करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के लिए अलग से एक दीप जलाकर या कपूर जलाकर आप आरती कर लीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी भगवान जी की, फिर जितवाहन भगवान जी की और फिर चिलो सियारो की आरती करने के बाद जल से 3 बार आचमन करके प्रणाम करें और अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें और अपनी संतान, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। यदि संतानहीन है तो संतान प्राप्ति के लिए सच्चे मन से कामना करें। जितिया के धागा की जो पूजा की है तो उसे आप क्या करते हैं कि बहुत से लोग तो शाम को ही पूजा करने के बाद अपने बच्चे के गले में पहना देते हैं थोड़ी देर तक, जितनी देर तक भी आप चाहे अपने बच्चे को धारण करवा सकते हैं। फिर आप खुद भी इस धागे को गले में पहन सकते हैं और कुछ जगहों पर अगले दिन पारण के बाद ही लॉकेट पहनना चाहिए कि यहाँ पर जैसी परंपरा है आप वैसा ही नियम करिएगा, उसके अनुसार आप इस धागे को पहन सकती हैं। आरती करने के बाद कुछ जगहों पर ऐसा भी नियम होता है कि एक खीरे में थोड़ा सा घी लगाकर
जो खीरा आपने भगवान को चढ़ाया है उसी पर आपको थोड़ा सा घी लगाकर जिस दिए से आपने आरती की है, दिए के लौ के ऊपर रखा जाता है, जिससे काजल बन जाता है। और उस काजल को जो खीरे में इकट्ठा हो जाता है उसे बच्चों को काजल आँख में लगाया जाता है। कुछ जगहों पर आज सरसों का तेल भी रखा जाता है, जिसे पूजा करने के बाद बच्चों के सिर में लगाया जाता है। इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। और इस व्रत में ब्राह्मण या ब्राह्मणी के लिए सीधा भी निकाला जाता है, जिसमें चावल और अक्षत रखे जाते हैं। इसके अलावा आप मिठाई, फल, दक्षिणा या जो भी आपकी सामर्थ्य है वो आप सीधे में रखें। और बहुत सी जगह पर शाम को ये पूजा करने के बाद बैना या सीधा दिया जाता है। कुछ जगह पर अगले दिन दिया जाता है। अपने यहाँ का जो परंपरा है उसे आप पालन करते हुए आपको सीधा देना चाहिए। ज्योतिया व्रत की पूजा विधि आपको बहुत ध्यान से करना होता है। वो क्या होता है कि इस व्रत में एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन ही जो भी व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें स्नान करने के बाद मरुआ की रोटी, नोनी का साग, झिंगनी की सब्जी ग्रहण करनी होती है। बहुत सी जगह पर इस व्रत को मछली खाकर भी किया जाता है। और व्रत पारण के दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद यानी सूरज उगने के बाद आपको जल ग्रहण करना होता है। जो भी पकवान आपके यहाँ भोग में लगाए जाते हैं अपने अपने यहाँ मान्यता के अनुसार आपको पकवान या जल या कच्चा दूध से ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।